हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बात्रा फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूं। तो बिल्कुल अगर आप सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहते हैं तो उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और साथ ही साथ गाइज, अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए, पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए, या फिर हमारे कोर्सेज में अगर आप मेरी तरह एक टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए भी आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर को याद कीजिए, अपने पार्टनर का नाम दीजिए 3 बार ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल, फीमेल, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। सब ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ये रीडिंग रहेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आया है जस्टिस की एनर्जी। सेकेंड वी हैव मैजिशियन, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, this is 5 of cup, 3 of wand and hierophant, fool, and this is the energy of 9 of cup. Great. मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही हैं। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। सभी ज़ोडिएक साइंस बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकते हो। सबसे पहले अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज को यहाँ पर देखा जाए तो मैं इस समय ये देख रही हूँ कि व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ आपको लेकर बहुत ज्यादा केयरिंग, प्रोटेक्टिव, इनसिक्योर भी हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं इस शख्स को समझ में आ रही है। यू नो, इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आपको खोने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद ना, ये व्यक्ति एक रिग्रेट की जिंदगी जी रहा है। ठीक है, एक पछतावे की जिंदगी ये जी रहे हैं। और ये जो पछतावा है ना, ये उनको चीजों की वैल्यू करना सिखा रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस पर्सन को ना मतलब जब भी आपके साथ रिलेशनशिप में थे ना, इन्होंने कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी, कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं करा, हमेशा अब्यूज करना, गलत लैंग्वेज यूज करना या ऐसे हर्टफुल वर्ड्स बोलना जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो। ठीक है, तो हमेशा ये व्यक्ति ना मतलब बहुत, एक होता ना कि रूड रूड बातों वाले पर्सन कहीं ना कहीं रहे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आज जब ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, आज सुबह कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं। आप इनकी लाइफ में जो थे ना, उस चीज के लिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड में है। इन्हें बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है कि कभी आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा रहे हो, आपकी वैल्यू इन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ रही हो। ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड यू नो व्हाट, ऑन सेकेंड नोट में यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ कि इस व्यक्ति की लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही है। सब कुछ जैसे मतलब एक होता ना कि मेस्ड अप है इनकी लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब फाइनेंशियली भी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, हेल्थ वाइज भी चीजें अच्छी नहीं चल रही है। तो मतलब इनकी लाइफ पूरे तरीके से जैसे मेस्ड अप हो गई है आपके दूर जाने के बाद, आपसे दूर होने के बाद। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा दुखी आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियली इनके साथ ऐसी कंडीशन है जहां पर मतलब इस पर्सन को बहुत ज्यादा पैसे खर्चने के मामले में सोचना पड़ रहा है। ठीक है, हो सकता है इनके ऊपर किसी तरीके का बहुत बड़ा लोन है या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ये हैंडल कर रहे हैं फाइनेंसेस को लेकर। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, इनकी लाइफ पूरे तरीके से मेस्ड अप हो चुकी है, पूरे तरीके से खराब हो चुकी है।
और ये पर्सन अपनी उस लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसे सिचुएशन में इनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि आपसे हमेशा इन्हें एक मोरल सपोर्ट मिला है, एक इमोशनल सपोर्ट मिला है, हो सकता है आपसे इन्हें किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प भी मिली हो। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति को इस समय आपकी याद बहुत ज्यादा आ रही है। ये जो बुरे फंसे है ना, तो ये बुरे फंसने में इनको ध्यान आ रहा है कि जब जब इनका बुरा वक्त आया ना, आप इनके साथ खड़े रहे हो, लेकिन अब इस बुरे वक्त में आप इनके साथ नहीं हो, ठीक है, क्योंकि खुद तो इन्होंने आपको दूर करा था, है ना। तो ये पर्सन जो इस बुरे वक्त में फंसे हुए से मुझे नजर आ रहा है ना, तो इस मोमेंट पे ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश आप इनके पास होते तो वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में फंसते ही नहीं। तो ऐसा भी कुछ उनकी एनर्जी में मुझे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 ऑफ कप की एनर्जी है। किसी पर्सन की लोकेशन चेंज हुई है, या मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है। हो सकता है आप लोग डिफरेंट स्टेट्स में रहते हो, यानी जैसे सपोज करो कि अगर आप इंडिया में हो तो आपके पार्टनर या तो कहीं और है, यूएस के हैं, फ्रांस के हैं, कहीं और के हैं, ठीक है, तो मतलब एक डिफरेंट स्टेट है। तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ जहां पर आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और या फिर मे बी इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन के बाद आपके पार्टनर की लोकेशन में कोई चेंज आया है, यानी उनका घर या तो घर की शिफ्टिंग हो रही है, या किसी तरीके की लोकेशन में चेंज आया हो, कहीं और उनका ट्रांसफर हुआ हो। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की देखने को मिल रही है। फिलहाल 2 ऑफ कप की एनर्जी डिवाइन कनेक्शन को बताती है, यानी कहीं ना कहीं आप उनके डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो। एंड यू नो, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन ऐसी एनर्जी है जो मतलब एकदम शिव पार्वती वाली एनर्जी होती है ना, उसको डिफाइन करता है, ठीक है। तो यानी एक शिव है तो एक पार्वती है, एक डिवाइन मैस्कुलिन है तो एक डिवाइन फेमिनाइन है। डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, और आप दोनों के अंदर कहीं ना कहीं वो फेथ है कि आप दोनों का मिलना तो बिल्कुल तय है, ठीक है। प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आपका रिलेशनशिप, एक अप एंड डाउन आपको इस रिलेशनशिप में फेस जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन आपने अभी तक होप्स खोई नहीं है, और आपके पार्टनर ने भी अभी तक होप्स नहीं खोई हैं। उन्हें पता है कि प्यार तो आपके दिल में बहुत है उनके लिए, और आप भी कहीं ना कहीं इस चीज को जानते हो कि ये शख्स के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, ठीक है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आ रही हैं, अप्स एंड डाउन जरूर आ रहे हैं, लेकिन उससे आप दोनों का प्यार कम नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर फूल एंड 9 ऑफ कप की एनर्जी है। आप बहुत लंबे समय से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बहुत लंबे समय से इस पर्सन के साथ या तो टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। इस पर्सन की या तो आप हीलिंग करवा रहे हो, या फिर हो सकता है आप टैरो रीडिंग्स करवा रहे हो, टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो किसी से कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत लंबे समय से आप कुछ मैनिफेस्टेशंस या हीलिंग्स कर रहे हो, टेलीपैथिकली इनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत लंबे समय से कुछ तो ऐसी प्रैक्टिस है जो आप लेकर चल रहे हो लंबे समय से, ठीक है। एंड अब वो वक्त आ चुका है, अब वो बहुत लोगों का वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि आपकी वो मैनिफेस्टेशंस पूरी हो सके, ओके। चलिए और चेकआउट करते हैं, सो हमें और क्लियरली पता चलेगा आपके पार्टनर की एनर्जी। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या है। जस्टिस की एनर्जी को यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है यहाँ पर, रिबेल की एनर्जी है, ओके, पास्ट लाइफ, फाइटनिंग, ओके, थंडरबोल्ट, बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी है, लवर्स, एंड एट लास्ट वी हैव एनर्जी ऑफ आउटसाइडर। ग्रेट, ओके। सो मे बी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आपकी लाइफ में ना एक स्ट्रेंजर की तरह है, ठीक है, स्ट्रेंजर बन गए वो आपकी लाइफ में। यू नो, आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। कुछ लोगों का यहाँ पे डाइवोर्स केस चल रहा है, ठीक है, या फिर आप दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, या आप दोनों में से कोई एक डाइवोर्सी भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर, देखो जस्टिस की एनर्जी है ना यहाँ पर, तो ये इसी चीज को डिफाइन करती है कि आपके पार्टनर की शादी कहीं ना कहीं से किसी रॉन्ग पर्सन से जैसे हो गई हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहां पर आपके पार्टनर की शादी किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन से, ऐसे अब्यूजिव पर्सन से हो गई जो कि रॉन्ग था उनके लिए, और वहां पर उनका डाइवोर्स या तो हो चुका है, ठीक है, और आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी डाइवोर्सी है, ठीक है।
आई डोंट नो किन लोगों के लिए ये एनर्जी निकल कर आई है, बट इट इज देयर, ठीक है। सो मैं मेरा बताना फर्ज था आपको। सो यहाँ पर आउटसाइडर की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप स्ट्रेंजर हो, यू आर अ स्ट्रेंजर टू दिस पर्सन, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों स्ट्रेंजर हो चुके हो, आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं कि अब नजदीकी आने में बहुत वक्त लगेगा और बहुत एफर्ट्स लगेंगे, बहुत वर्क करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप पर। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति एक स्ट्रेंजर बन चुके हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है। दिस पर्सन डजंट नो एनीथिंग, कुछ नहीं मालूम इनको, ठीक है। और वो ये स्ट्रेंजर वाली जो उनको फीलिंग आ रही है ना आपके साथ, ये उनको बहुत ज्यादा बुरी लग रही है, ठीक है। मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर स्पेशली अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आपने अपने पार्टनर को ना ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। आपने उनसे या तो बात बंद कर दी है, और अगर आपने अब अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया ना, इस पर्सन ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की है और इस पर्सन को ये चीज का एहसास हो चुका है कि आपने तो इन्हें ब्लॉक कर दिया है, और ये बहुत जल्दी बुरा मान चुके हैं उस चीज का भी, ठीक है। तो मतलब अगर आपने इन्हें ब्लॉक करा है ना, तो इनको बहुत मतलब इनका दिल दुख रहा है उस चीज से कि भाई आपने इन्हें ब्लॉक कैसे कर दिया, ठीक है। इन्हें बहुत बुरा महसूस हो रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो आप तक पहुंचने का एक रास्ता है ना, वो भी कहीं ना कहीं जैसे खत्म हो गया हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेंजर वाली फीलिंग इनको ना आ रही है, जहां पर ये बिल्कुल अपने आप को एक स्ट्रेंजर मान रहे हैं आपकी लाइफ में, ओके। यहाँ पर और भी एनर्जीज देखने को मिल रही है। थंडरबोल्ट, यानी इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ा है, आपको चोट पहुंचाई है, आपको तकलीफ दी है, आपको बहुत ज्यादा रुलाया है। इन्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास है कि आप आपको कितना पेन से गुजरना पड़ा इनके दूर जाने के बाद, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज का एहसास है कि इन्होंने आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है। अच्छा, इन्होंने अगर आपको कमिटमेंट भी दी है पहले या प्रोमिसेस भी करे हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, तो वो फेक प्रोमिसेस थे, रियल नहीं थे, ठीक है। लेकिन अब मैं इनके अंदर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति अब रियली आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं ये पर्सन आपके लिए, बहुत हाई लेवल पर ये पर्सन आपके साथ सीरियस हो चुके हैं, और ये पर्सन अब आपसे ही शादी करना चाहते हैं। आप में ये अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर देखते हैं, आप में ये अपने लिए परफेक्ट पर्सन देखते हैं, आप में ये वो पर्सन देखते हैं जिनको ये हमेशा से मैनिफेस्ट करते आए हैं, ठीक है। आपके साथ एक कनेक्शन, एक अलग ही लेवल का कनेक्शन इनको फील होता है। मैंने कहा ना, आप लोग एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में डेफिनेटली हो सकते हो। तो यहाँ पर इट इज एनर्जी ऑफ लवर्स, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपसे मतलब बहुत सीरियस हो चुके हैं। अभी तक ये पर्सन क्या था ना, अभी तक ये पर्सन एक प्लेयर की एनर्जी में थे, ठीक है। हो सकता है पर्सन अभी तक एक प्लेयर थे, जहां पर ये लोगों के साथ सिर्फ रिलेशनशिप में या तो उनको फिजिकली यूज करने के लिए या फिर जाते थे, या फिर मतलब फाइनेंशियली इनको कहीं पर कहीं से बेनिफिट हो रहा है तो ये रिलेशनशिप्स में जाते थे, ठीक है। लेकिन आपके साथ इन्हें एक अलग ही कनेक्शन फील हुआ है, ठीक है। तो आपके साथ एक अलग ही बॉन्ड, एक अलग ही कनेक्शन, एक अलग ही केमिस्ट्री इनको फील होती है। आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ हो सकता है, ठीक है, यानी पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आप दोनों का। आप दोनों इस बर्थ से ही नहीं हो, बल्कि पिछले कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आपका जो ये कनेक्शन है ना एक दूसरे के साथ, ये मतलब बहुत थोड़े समय में ना बहुत बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग हो गया आपका कनेक्शन। ये इसलिए क्योंकि आप पिछले जन्मों से कनेक्टेड हो, आपकी सोल्स पिछले जन्मों से कनेक्टेड है। तो इट इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ऐसी भी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इसलिए आई है क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा अब्यूज करा, अपने रूड वर्ड से इन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, ठीक है। हर्ट तो बहुत तरीकों से इस व्यक्ति ने आपको करा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इन्होंने अपनी बातों से आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है, अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर से भी इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है। कुछ ऐसा तो इन्होंने आपको कहा है जो आप चाह कर भी भूल नहीं पा रहे हो, जो चीज चाह कर भी आपके दिमाग से नहीं निकल पा रही है, ठीक है। और इतना कुछ होने के बाद आपने खुद इनसे जैसे बात बंद कर दी हूं, तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है यहाँ पर। बट इस समय आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, एक मिसिंग एनर्जी में मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ। उन्हें भी वही पेन, वही दुख, वही दर्द से गुजरना पड़ा है, जिस पेन, जिस दुख दर्द से आप गुजरे हो, ठीक है। इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने दूसरों की बातों में आकर, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर आपसे बातचीत बंद कर दी, ठीक है। सो इनको इस चीज का भी एहसास है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे देखने को मिल रही है, यानी कोई तो थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ में है,
ओके ये आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है एंड उनको ये कहती है कि उन्हें आपके साथ कनेक्शन नहीं रखना चाहिए। वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ठीक है, और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं आप दोनों अलग हुए हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप लोगों की रिलेशनशिप में है ना, तो मैं उसका भी चैप्टर यहाँ पर क्लोज होते हुए देख रही हूँ, वहां पर भी चीजें अब खत्म होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। और ये पर्सन बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसे भी एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई अपने पार्टनर से कॉल या मैसेज रिसीव कर सकता है, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, और वो भी विद इन नेक्स्ट 4 डेज, ठीक है। नेक्स्ट 4 डेज के अंदर आपको अपने पार्टनर से अनएक्सपेक्टेड तरीके से कॉल या मैसेज आ सकता है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके सो आप इस चीज को मैनिफेस्ट जरूर करो। इस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आई क्लेम आप लिख सकते हो कमेंट्स में। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं और क्या है इस कनेक्शन में, मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन की और गाइडेंस दीजिए। सो दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, lovers, 9 of swords, 5 of pentacles, 8 of pentacles, moon, एंड बॉटम में है 6 of pentacles। यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, देखो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी एंड लवर्स की एनर्जी भी यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो ये तो बिल्कुल श्योर हो गया कि मोस्टली लोग जो यहाँ पर आज इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप लोग हो, आप सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का पास्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रही है, ठीक है। यानी किसी तरीके से ये पर्सन अभी भी मुझे अनहील्ड नजर आ रहे हैं, हील्ड नजर नहीं आ रहे हैं। पास्ट में भी इनका कोई रिलेशनशिप था जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा फेलियर्स मतलब इन्होंने फेस करे हैं, और पास्ट में इवन जो इनका रिलेशनशिप था ना, उस रिलेशनशिप में मतलब इन्हें बहुत हर्ट हुआ है, उस रिलेशनशिप में इनको बहुत पेन मिला था, ठीक है। उस रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत वर्क करा उस रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी वो रिलेशनशिप टिक नहीं पाया, ठीक है। उस रिलेशनशिप में उनको वो केयर, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, जिस केयर, जिस प्यार, जिस रिस्पेक्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जो, ठीक है। और इस वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर पास्ट रिलेशनशिप में ट्रॉमाज होने की वजह से ये पर्सन आज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, सेल्फिश, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए, ठीक है। और इस वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ भी वैसा ही सुलूक करा जैसा इन्हें पास्ट रिलेशनशिप में मिला था। यानी इस रिलेशनशिप में आप एफर्ट्स डालते जा रहे हो, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप वर्क कर रहे हो इस रिलेशनशिप पे, लेकिन आपकी पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट्स ही नहीं है। आपकी तरफ से 90% एफर्ट है तो उनकी तरफ से 10% एफर्ट है। या फिर मैं कुछ लोगों के लिए तो ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर 100% एफर्ट ही आपके साइड से है, उनकी साइड से कोई एफर्ट्स ही नहीं है। ओके सो यहाँ पर इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इतना ज्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं, ये इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं ना अपने पास्ट ट्रॉमास की वजह से, कि ये आपको जो प्यार देना चाहिए, जो केयर देनी चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। इनके दिल में आपको लेकर अगर इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी है ना, तो ये उनको भी आपको शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये अंदर से ना बहुत ज्यादा मतलब अनहील्ड है, और जब तक ये अपने पास्ट के ट्रॉमा से हील नहीं होंगे ना, ये अपने इमोशंस को रख भी नहीं पाएंगे आपके सामने, ठीक है। और ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर आपके दूर जाने से भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हैं, बहुत टूटा हुआ सा इनको महसूस हो रहा है। इनकी लाइफ ऐसी हो चुकी है जहां पर ये एक पछतावे वाली जिंदगी, एक रिग्रेटफुल वाली जिंदगी कहीं ना कहीं ये बिता रहे हैं। और ये जो एनर्जी है ना, ये रात के वक्त को डिफाइन करती है, यानी कहीं ना कहीं कल रात भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान थे, ये रोते हैं आपको याद कर कर, ओके, ये बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत बहुत ज्यादा मिस करते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको अपनी वो फीलिंग्स, वो इमोशंस दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। अपने वो प्यार आपको ये नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स आपको दिखाएंगे ना, ठीक है, तो या तो आप उन फीलिंग्स को फेक समझोगे, आप या तो उन्हें रियल नहीं समझोगे,
ठीक है, आपको लगेगा कि ये पर्सन जानबूझकर फिर से आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, तो ये जानबूझकर अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखा रहे हैं, ओके। और इनको पता है कि अगर उन्हें अब ये रिलेशनशिप चाहिए, अगर वो इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर बहुत हिम्मत होनी चाहिए, बहुत लोगों के अगेंस्ट जाने की, बहुत चीजें सैक्रिफाइस करने की, बहुत चीजों को लेट गो करने की, ठीक है। तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज बारे में भी पता है, और वो आज भी कहीं ना कहीं सुबह इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि कैसे वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल सकते हैं, कैसे वो इस रिलेशनशिप पर वर्क कर सकते हैं, कैसे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में आई हैं, जो डाउट्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हुए हैं, उन डाउट्स, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ये दूर कर सकते हैं, ठीक है। या आपके साथ नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं, या आपके साथ फिर से एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जो हमेशा से इन्होंने मैनिफेस्ट करी थी, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल सी लाइफ ये आपके साथ मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब एक होता है ना, एक ब्यूटीफुल फैमिली, एक लविंग फैमिली ये आपके साथ मैनिफेस्ट करते हैं, जहां पर आप हो, ये हो, आप दोनों के किड्स हो, चिल्ड्रन हो आप दोनों के, और एक ब्यूटीफुल सी लाइफ आप दोनों लीड करो, ठीक है। सक्सेसफुल मैरिज ये आपके साथ मैनिफेस्ट करते हैं, सक्सेसफुल लाइफ ये आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। और इन्हें पता है कि उन चीजों के लिए इनको खुद को अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा, राइट। तो ये अपने अंदर उस हिम्मत को जुटाते हुए भी आज बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में, मेरे व्यूअर्स का जो जानना जरूरी है, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को वो 10 ऑफ वैंड, ओके। आपके लिए तो ग्रेट गाइडेंस आ रही है गाइज, ठीक है। डेथ की एनर्जी भी आ गई यहाँ पर, क्लियर। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of swords, 7 of swords, okay my god, the tower, 4 of wand and bottom में यहाँ पर ace of wand है, okay। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, इस पर्सन की लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और नियर फ्यूचर में जब तक इस व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं मिल जाती है, इनकी तरफ से आपको स्टेप्स नहीं देखने को मिलेंगे, राइट। तो इस पर्सन को पहले क्लैरिटी सीख करनी पड़ेगी, जो कि इनको नियर फ्यूचर में मिलने वाली है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है ना, आपको जरूरत है कि आप अपने आप पर फोकस करें, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने काम के ऊपर फोकस करना है, अपनी चीजों के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अपनी फैमिली के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। आपने इस पर्सन के लिए, जो आप एक वेटिंग एनर्जी में हो ना, आपको उस वेटिंग एनर्जी से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वेट करते रहोगे तो वेटिंग एनर्जी में कहीं ना कहीं मतलब आपकी वाइब्रेशंस लो हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, आपको जितना हो सके अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर फोकस करना है, ठीक है। ये आपके लिए करेक्ट गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आई है, तो ही आप इन मेजर चेंजेस को मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर आप इवन मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना, ठीक है, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस में भी कुछ गलतियां हो रही हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, तो वहां पर भी आप कुछ गलतियां कर रहे हो। मैनिफेस्टेशंस के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको उन वाइब्स से मैच करना पड़ता है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको हैप्पी रहना चाहिए, आपको अपना सेल्फ लव इंक्रीज करना होता है, आपको साथ ही साथ लाइक उन वाइब्रेशंस को, देखिए अब इस चीज को मैं लेकर बैठूंगी तो शायद वो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बताऊंगी कि आपको वेटिंग एनर्जी में नहीं जाना, आपको लो वाइब्रेशंस में नहीं जाना, ठीक है। अगर आपकी वाइब्रेशंस बार बार अप एंड डाउन होती है ना, तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क नहीं करती हैं। तो आपको एक सेम फ्रीक्वेंसी में वहां पर वर्क करना होता है। तो आपको सेम फ्रीक्वेंसी में रहना है, यानी हर टाइम हैप्पी रहना है, वेटिंग एनर्जी में नहीं होना है। स्टॉक कर रहे हो तो स्टॉक नहीं करना है अपने पार्टनर को, चेज कर रहे हो बार बार तो आपको चेज नहीं करना है अपने पार्टनर को, ठीक है। और आपको अपनी फ्रीक्वेंसी जो है ना, आप जिस फ्रीक्वेंसी में हो, आप जिस वाइब्रेशंस में हो, आपको उन वाइब्रेशंस को मेंटेन करना होगा। और उनको मेंटेन करने के लिए आपको सेल्फ लव इंक्रीज करना है, अपने काम, अपने करियर, अपनी फैमिली और उन लोगों पर फोकस करना है जो आपसे जेन्युइनली लव करते हैं। तो डेफिनेटली उसके बाद आप इन मेजर चेंजेस को भी एक्सेप्ट कर पाओगे। इन मेजर चेंजेस को क्लेम करने के लिए भी कमेंट में आई क्लेम जरूर लिखो। यहां पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई थर्ड कार्मिक पर्सन है, यानी कोई थर्ड पार्टी है, कोई ये कार्मिक पर्सन हो सकता है उनकी लाइफ का।
एंड जहां तक कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो भी ये थर्ड पर्सन है उनकी लाइफ में, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये थर्ड पर्सन है ना, ये अपनी मीठी मीठी बातों में, ये थर्ड पार्टी की ना बहुत स्वीट टोन है, बहुत स्वीट बातें करती है थर्ड पार्टी जो भी है, ठीक है। और ये अपनी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें जिसे कहा जाता है ना, ठीक है, स्वीट टोन में आपके पार्टनर को फंसाने की कोशिश कर रही है, ताकि आपके पार्टनर आपको भूल जाएं, आपसे दूर हो जाएं या आपको याद ना करें, ठीक है। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन का तो मिलना तय है, ठीक है। और आप डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो, और आपके पार्टनर भी डिवाइन मैस्कुलिन आपके या आपके डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज की कोशिश कर रही है। जो भी ये थर्ड पर्सन है, ये कार्मिक पर्सन है उनकी लाइफ का, ठीक है। ये इसलिए उनकी लाइफ में आया है क्योंकि ये उनकी उस कार्मिक जर्नी का एक हिस्सा है, और उनको उनके कर्मास, उनको उनके लेसन्स देने के लिए ये थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आया है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर को उनका कर्मा देकर, उनके लेसन्स कंप्लीट कर कर ये पर्सन खुद ब खुद उनकी लाइफ से चला जाएगा। तो ऐसी भी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन का यहाँ पर दी एंड हो रहा है। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं। मैंने कहा ना, ये पर्सन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स खुलकर जाहिर नहीं करते हैं, ठीक है। ये ज्यादा ओपन अप नहीं होते हैं, और हर किसी से तो बिल्कुल नहीं। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं, और इस समय ये क्रेव कर रहे हैं आपकी अटेंशन पाने के लिए, ठीक है। इन्हें चाहिए आपकी अटेंशन, इन्हें चाहिए कि आपसे बात करना, इन्हें चाहिए कि ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। सो ये थॉट पैटर्न कहीं ना कहीं इनका आज सुबह मैं देख रही हूँ, ठीक है। जहां पर ये आपसे मैरिज करने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपको क्लैरिटी देने आ रहे हैं, यानी जिन लोगों को अभी तक अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं मिली है, उनको बहुत जल्दी अपने पार्टनर के थ्रू इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलने वाली है। ये आपको लेकर बहुत इंटेंस लव, एक स्पार्क, एक एंथुजियाज्म ये पर्सन बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। इस पर्सन ने जितना आपके साथ गलत करा है, उन सब चीजों की ये व्यक्ति आपसे माफी मांगने आ रहे हैं। इन्हें आपको लेकर अपने ट्रू लव, अपने डीप लव का एहसास जैसे हो रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए कुछ आपके लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को। सो आपके लिए है आई विल फॉरगिव यू। अगर ये कहीं ना कहीं आपसे आपने कुछ ऐसा करा है जिससे इनका ईगो हर्ट हुआ है या इन्हें बुरा महसूस हुआ है, तो ये आपसे, आपको उन चीजों के लिए माफ कर चुके हैं, ठीक है। आपके बिना ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं और आपको वापस पाना चाहते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली है अपनी लाइफ में एडजस्ट करने की आपके बिना, बट ये नहीं कर पाए। ये बहुत ज्यादा पछतावे की जिंदगी जी रहे हैं इस समय। आपको भूल जाना, आपको दिल दिमाग से निकालना पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। ये आकर आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताना चाहते हैं ताकि आप इनकी सिचुएशन को समझो, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो। इन्हें भी आपको लेकर बहुत रोमांटिक फील होता है। ये पर्सन के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, जिनके बारे में इन्हें सोचना पड़ता है, जो चीजें इन्हें रोकती हैं। बट ये कहीं ना कहीं यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्यों इनके पास नहीं आ रहे हो, आप क्यों इनसे बात नहीं कर रहे हो। बहुत सवाल है इनके दिमाग में भी जो ये आपसे पूछना चाहते हैं, और जब ये आपसे बात करेंगे ना वन ऑन वन, तो ये आपसे अपने दिल के सारे राज खोलेंगे और आपसे भी वो सारे सवाल पूछेंगे जो इनके दिमाग में हैं आपको लेकर। Isn't it great? बहुत पॉजिटिव रीडिंग कहीं ना कहीं आज की रही है। आई होप सो कि आपके साथ भी रेजोनेट करी होगी। अगर करी है तो बिल्कुल जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। क्लेम करें इस रीडिंग को जल्दी से। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।